परम सत्यम सर्वाधार। सत्विचार विषय कल्याण का मार्ग। जीव संसार में मनुष्य शरीर धारण करके इस वास्ते आया है कि अपना कल्याण करे। कल्याण का मार्ग यानी कल्याण की सही जानकारी न होने के कारण मनुष्य अन्य अन्य कर्मों में अपने आप को उलझाकर इस संसार से निराशा और प्यासा ही चला जाता है। पुरातन समय से हिंदुओं के लिए पंडित, ब्राह्मण और पुरोहित कल्याण का मार्ग यानी धर्म कर्म आदि का मार्ग बतलाते आए हैं। मुस्लिम संप्रदाय में मौलवी बतलाते आए हैं। सिख संप्रदाय में गुरुद्वारे के भाई बतलाते आए हैं। उन्होंने आम तौर पर जनता को यही मार्ग बतलाया कल्याण का कि मूर्तियों के आगे धूप दीप करो, कुछ दान पुण्य कर लो, कभी कभार घर में पाठ रखवा लो, साल में एक बार गंगा स्नान कराओ, हो सके तो गाय बच्छी दान करो। कोई इससे भी आगे जा सकता है तो चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन तीर्थों की यात्रा कर ले तो कल्याण हो जाएगा। अब पंडित भाई और मौलवी उनको जितना पता है उतना ही तो बतला सकते हैं। इसके आगे कल्याण का रास्ता न उन्हें पता है और न ही वो बतला सकते हैं। और साधारण मनुष्य भी इसके आगे कुछ करना नहीं चाहते। वे भी चाहते हैं कि कोई पंडित, कोई मौलवी या कोई भाई हमारा कल्याण कर दे, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। कल्याण मनुष्य को अपना स्वयं ही करना पड़ता है। एक बार एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, अगर पंडित, मौलवी या भाई हमारी कल्याण नहीं कर सकते तो फिर कल्याण कैसे हो सकेगी? श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, पंडित भाई या मौलवी कल्याण का कुछ रास्ता बता सकते हैं जितना वे जानते होंगे। कल्याण चाहते हो या भगवान के चरण अमृत से मुक्ति हासिल करना चाहते हो और साथ में ये भी चाहते हो कि करना धरना कुछ ना पड़े? प्रेमी, यह ठगी ठगोली करके भगवान को ठगना चाहते हो? क्या वह भोला है, कुछ नहीं जानता? तुम भी पागल और तुमको रास्ता दिखाने वाले भी अंधे। जो अपनी कल्याण नहीं कर सकते वह तुम्हारी कल्याण क्या कर सकेंगे? पहले समझो करना क्या है, किधर से आए हैं, किधर जाना है,
कल्याण का रास्ता बताने वाला कैसा होना चाहिए। वहमों से बुद्धि को निकालो। सत्संग में आओगे, विचार सुनोगे तो पता लग जाएगा कि कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण कोई खिलौना नहीं है जो हाथ में पकड़ा दिया जाए। प्रेमी, कल्याण तो सत्संग, सत्सिमरन और परोपकार में है। हर प्राणी मात्र की निष्काम सेवा करने में है। अपने लवाजमात यानी शौक कम करके जो धन बचे उसको गरीब, यतीम, अनाथों की सेवा में खर्च करो। खाली धूप दीप दिखाकर भगवान को खुश करना चाहते हो? वह तुम्हारे घट घट की जानने वाले हैं। हर एक की नीयत को समझते हैं। अगर कल्याण करने की ख्वाहिश है तो निर्मल चित्त से तन मन धन सब कुछ, सुख संपत्ति जो है उस परमात्मा की परम दात समझकर उसे दूसरों के सुखों के वास्ते तकसीम करने वाले बनो। सच्चे दिल से जिस कदर सत सिमरन बन सके यानी परमात्मा की याद बन सके, इसमें शरीर को घालो। मन बुद्धि से लगातार उसका सिमरन करके उसमें जज़ब हो जाओ तो फिर कल्याण कोई दूर नहीं। महाराज जी के पास एक प्रेमी आए और कहने लगे, महाराज जी मुझे राम के दर्शन करा दो। ये प्रेमी रामायण का पाठ किया करते थे घर में और श्री राम को अपना इष्ट मानते थे। रामायण की बहुत सी चौपाइयां भी इनको याद थी। तो श्री महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी अगर मुझे श्री राम के दर्शन करवा दें तो कल्याण हो जाए। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो? पूछने लगा प्रेमी, महाराज जी क्या राम भी कई हैं? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। प्रेमी बताओ कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो? प्रेमी सुनकर चकरा सा गया। मन में विचार आया कि मेरे इष्ट तो श्री राम हैं जो तीर कमान वाले हैं। तो महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी मुझे तीर कमान वाले राम जी के दर्शन करने हैं। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी तीर कमान वाले राम जी के दर्शन अगर तुम्हें करवा भी दिए जाएं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तुम कल्याण के मायने ही नहीं जानते। कल्याण है क्या? तो प्रेमी कहने लगे, महाराज जी फिर बतलाएं कि कल्याण का क्या स्वरूप है।
कल्याण किसे कहते हैं? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, असली कल्याण ये ही है कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावें और शरीर के होते होते सतपद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे और अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। ये है कल्याण का स्वरूप। ऐसी रहनी जिसको प्राप्त हुई है वह परम पुरुष पूजने योग्य है, क्योंकि उसके पवित्र जीवन करके लाखों जीवों को शांति प्राप्त होती है। वह महापुरुष जगत का आधार है। एक और प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, यह शरीर कर्म का यंत्र है जिससे नाना प्रकार के कर्म हर पल प्रकट होते हैं और जीव शरीर की ममता को धारण किए हुए तमाम कर्मों के भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान रहता है। किसी हालत में भी संतोष को प्राप्त नहीं हो सकता। इस अशांति की निवृत्ति का सहज उपाय यही है कि पहले अनर्थक कर्म जो शारीरिक उन्नति की नाश करने वाले हैं उनका त्याग किया जावे। उसके पश्चात जो सत्कर्म बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं उनमें दृढ़ निश्चय धारण करके प्रभु इच्छा को निश्चित करके विचरना ही कल्याण के देने वाला यतन है। सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरण आदि गुणों के साधनों को धारण करने से बुद्धि अधिक बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों का त्याग कर देती है। यानी इन साधनों के बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहते हैं। अच्छी तरह से विचार करने से सब सार का पता लग जाएगा। एक प्रभु विश्वासी होकर तमाम शरीर के दुख व सुख प्रभु आज्ञा में निश्चित करना ही असली कल्याण का मार्ग है। श्री महाराज जी ने एक सत उपदेश में फरमाया, प्रेमियों याद रखो, जीवन कल्याण का केवल उपाय सत्संग ही है। सत्संग में शामिल होकर बंधन व मुक्ति के भेद का पता लग सकता है। संसार में आना किस वास्ते हुआ है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, शरीर के विनाश होने पर जीव किधर चला जाता है, इन सब विचारों का पता सत्संग में ही लग सकता है। राग रंग यानी तबले हारमोनियम से होने वाले कीर्तनों में इस भेद को समझा नहीं जा सकता।
सबसे श्रेष्ठ महाकारज संसार में सत्संग ही है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस गहरे भेद को समझने के वास्ते सत्संग और सत्पुरुषों की संगत जरूरी है। महापुरुष ही इस भेद को समझा सकते हैं, जिन्होंने अपनी अमली जीवन द्वारा पहले अपने आप को पहचान कर फिर दूसरों के कल्याण के वास्ते यत्न किए। और जतन सब छाड़ के गुरु की सीख विचार, भव जल गहरी बीत है, सहज में उतरे पार। सत उपदेश सुन गुणी, पावे जीव कल्याण, मंगत ये तत्सार है, मार्ग मुक्त निदान। श्री महाराज जी ने फरमाया, हर एक जीव की आंतरिक चाहना निर्भय शांति को प्राप्त करने की है, लेकिन यत्न गलत होने के कारण शांति की बजाय अशांति को प्राप्त कर लेता है। यह ही अज्ञान, भ्रम या अविद्या है। कल्याण तो सत विचार व सत सेवा को धारण करने में है। दूसरों के दुखों को निवारण करने की कोशिश करना, अपने सुखों को बांटना, असत विचारों को त्यागना और सत भावों को ग्रहण करना, नित्य ही महापुरुषों के वचनों को विचारते रहना, नित्य आत्मविश्वासी होना, ये सद्भाव मन का भ्रम निवारण करने वाले हैं। इस तरह बुद्धि शुद्ध होकर अपने सही सत प्रकाश को जान सकती है। इनमें पूर्ण निश्चय ही कल्याण का स्वरूप है। ईश्वर सबको सतबुद्धि बख्शें। महाराज जी कल्याण मार्ग में गुरु कृपा कैसे सहायक होती है। श्री महाराज जी ने एक प्रवचन में फरमाया, प्रेमी जी, आम लोग मिसाल देते हैं कृष्ण अर्जुन की और चाहते हैं कि गुरु ही हमारा कल्याण कर दें, हमें कुछ करना धरना ना पड़े। श्री महाराज जी ने फरमाया, पहले कोई अर्जुन बने तो सही, जब उस जैसा श्रद्धा विश्वास वाला और आज्ञाकारी होगा, तब कृष्ण भी कोई बनकर स्वयं सामने आ जाएगा। इधर से किसी समय कोई देरी नहीं है, पहले पात्र तो बनो। गुरु या सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि यह ही है कि आत्मबोध करने के वास्ते ठीक ढंग से अंतर्मुख होने वाले साधन में शिष्य को डाल दिया जाए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, भजन, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग है जो बतलाया गया है, इनके द्वारा
मानसिक शुद्धि करता जावे तो आंतरिक अभ्यास में आरूढ़ हो सकता है। शारीरिक सुख दुख ही इस जीव को भ्रम में डाले रखते हैं, समभाव में दृढ़ नहीं होते। ये सब साधन जो बतलाए गए हैं इस मोह माया के जाल से खुलासी पाने के लिए करने पड़ते हैं। इसमें किसी गुरु पीर अवतार का आशीर्वाद काम नहीं करता। यह कृपा सतगुरुओं की जरूर हुआ करती है कि शिष्य को ठीक मार्ग पर लगा दें और सत्पुरुषार्थ में प्रवृत्त कर दें। आजकल और भी मिसाल दी जा रही है रामकृष्ण परमहंस की, जिसने विवेकानंद को कृपा करके झट दर्शन करवा दिए थे। प्रेमी, ऐसी मिसालें जरूर सामने रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ विवेकानंद जैसा जीवन भी बनाना चाहिए। कितना आज्ञाकारी था और कितनी विवेक बुद्धि थी। गुरु शिष्य से भी आगे निकल सकता है। रामानंद गुरु थे, कबीर आगे ऐसा शिष्य मिल गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। श्री महाराज जी की सेवा में रात दिन कार्यरत रहने वाले भगत बनारसी दास जी अक्सर महाराज जी से ये जिद किया करते थे, महाराज जी अगर आप मुझे उस आनंद की अनुभूति करा दें जिस आनंद में आप दिन रात मगन रहते हैं, उसकी अगर एक झलकी दास को भी मिल जाए तो कल्याण हो जाए। श्री महाराज जी बार बार यही कहते, प्रेमी तुम्हारी अपनी अभ्यास की कमाई ही तुम्हें पहुंचाने वाली है, तुम्हारा कल्याण करने वाली है। अगर ये एक क्षण के लिए तुम्हें उस आनंद की अनुभूति करा भी दें तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे, वह टिकेगी नहीं। स्थायी अनुभव तभी होगा जब अपनी अभ्यास की कमाई से स्वयं उसे प्राप्त करोगे, वही टिकेगा। महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, कल्याण मार्ग के लिए कल्याण स्वरूप नित शुद्ध विचार, सत्य असत्य की पर से सार। कल्याण स्वरूप मन दोख को हरना, सत विश्वास में नित विचरना। कल्याण स्वरूप नित शुद्ध आहार, बुद्ध सुतंतर मिट देहि विकार। कल्याण स्वरूप नित शुद्ध व्यवहार, मिले संतोष निज संपत सार। कल्याण स्वरूप दुष्ट मनसा त्यागी, भ्रष्ट विकार की दुर्मत भागी। कल्याण स्वरूप अनाथ की सेवा, हरखत भय पूरन प्रभ देवा।
लाभ और हान एक चित देखे, दृढ़ निश्चय प्रभु चरण को पेखे। दुख सुख धारे एके नीति, द्वंद्व विकार की हरे पलीति। मन की भर मन शांत समाई, आलख शबद कल्याण को पाई। श्री महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी सत्संग में शामिल होकर सत विचारों को सुनो, उन्हें अपने जीवन में धारण करो, सत असत की पहचान करो, मन के दोषों को दूर करो और परमात्मा में अपना विश्वास पक्का करो। कल्याण के लिए अपने आहार को शुद्ध करो ताकि शरीर में रोग ना हो, विकार ना आए तथा बुद्धि भी स्वतंत्र हो जाए, बुद्धि निर्मल हो, व्यवहार भी शुद्ध हो ताकि अपने पास जो परमात्मा की दी हुई दात है उसी में संतोष हो जाए। दुष्ट वासनाओं का त्याग करो, प्रभु परमेश्वर की अरदास करो, दीन दुखी अनाथों की सेवा करो, लाभ और हानि में अपने चित्त को सम रखो, परमात्मा की दात समझकर उसे स्वीकार करो। दुख और सुख को एक ही नजर से देखो, परमात्मा की तरफ से आया है, परमात्मा का प्रसाद है। इससे इच्छाएं कम होंगी, बंधन समाप्त होंगे, मन की भटकना शांत होगी और जीव अपने अंतर में उस शब्द स्वरूप परमेश्वर का अनुभव करके कल्याण को प्राप्त कर सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया, अपनी सतबुद्धि द्वारा अपनी कल्याण करनी गुणी पुरुष का परम यत्न है। जिसने अपनी बुद्धि को पाप कर्मों में लगाकर अंधविश्वासी कर दिया है और छल कपट के जाल में फंसा दिया है, वह आत्मघाती किसी पलक भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ जानकर फिर भी अंधकार की तरफ जा रहे हैं। उनको ना कोई उपदेश देने वाला है और ना ही वे किसी की मानते हैं। जिस वक्त कभी अपनी गलती का विचार करेंगे, उस वक्त उनको अपनी करनी का रंज और गम होगा, मगर वक्त गंवाकर पछताने से क्या हासिल हो सकता है। श्री महाराज जी ने विचार के अंत में फरमाया, प्रेमी जी, अगर कल्याण चाहते हो तो अपनी वासनाओं और इच्छाओं को कम करते जाओ, सादगी से जीवन व्यतीत करो, अपने इखलाक यानी आचरण को ऊंचा बनाओ, सत्संग को अपनाओ, अपनी बुराइयों पर ध्यान रखो, दूसरों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाओ, खुदा के बंदों से मोहब्बत करो, यही उसकी इबादत यानी भक्ति है। किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट न दो और 2 घड़ी ईश्वर का नाम सिमरन अवश्य करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है।
तुमसे ऐसी खुशबू और ठंडक आवेगी जो सबको शांति देगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।